अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं चंद्रयान 3 मिशन है क्या एक्चुअली, और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में। इन दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये है क्या और कर क्या रही है दुनिया। देखिए, चंद्रयान 3 जो है एक मिशन है जो इंडिया का चांद पर अपनी खलाई मशीन क्या कह लीजिए, खलाई गाड़ी कह लीजिए, चांद गाड़ी जो हम उर्दू में जानते हैं, उसको भेजने का एक उनका मिशन है। सबसे पहले एक्चुअली इसको चंद्रयान 3 का नाम क्यों दिया गया और चंद्रयान 3 है क्या। वैसे तो मैंने इसकी पूरी डिटेल A to Z अपनी अलग से वीडियो बनाई है। मैंने वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ। उसका लिंक भी मैं दोबारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से भी जाकर मेरी वो वीडियो भी आप अच्छी तरह देखें, समझें कि उसके अंदर मैंने हर चीज़ बताई है। तो चंद्रयान 3 एक्चुअली 1 भी था, 2 भी था और 3 भी था। 3 अभी जो लॉन्च किया उन्होंने। चंद्रयान 1 जो था वो सिर्फ ये था कि चांद के मदार के अंदर जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो जो 2008 में इन्होंने लॉन्च किया था। फिर चंद्रयान 2 इन्होंने लॉन्च किया इंडिया ने, ठीक है, वो 2019 में लॉन्च किया था। और जो कि चांद के साउथ जो पोल है, जनूबी जो साइड है चांद की, वहाँ पर उन्होंने लॉन्च करना था। वहाँ पर उन्होंने उसकी खुद से क्रैश लैंडिंग करती थी उसकी, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से उनको क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। फिर उसके बाद तीसरी उन्होंने अभी की है जो कि सक्सेसफुली अब अपने रडार में जा चुका है, वो जो जहाज़ है इनका, खलाई गाड़ी जो है, और अगले महीने की 23 तारीख को वो इंशाल्लाह चांद पर लैंड भी कर जाएगी, ठीक है जी, सक्सेसफुली, जो कि इस वक्त तक न्यूज़ यही है। और वहाँ पर तकरीबन 1 कमरी दिन वो वहाँ पर काम करेगी। 1 कमरी दिन कहते हैं 14 ज़मीनी दिनों को, यानी कि हमारे ज़मीन पर जो 14 दिन होते हैं वहाँ का 1 कमरी दिन कहलाता है वो। तो कहने का अब ये देखेंगे, ये तीसरी उनकी अटैम्प्ट थी, वो पहुँच गए हैं वहाँ पर, ठीक है। जबकि उनकी पहली 2 अटैम्प्ट में कोई इतना उनको सक्सेस पहली अटैम्प्ट में तो मिली, लेकिन दूसरी में नहीं मिली। लेकिन जब उनको दूसरी अटैम्प्ट में उनको सक्सेस नहीं मिली थी, कामयाबी नहीं मिली थी, उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त एक्चुअली ये हुआ था कि वहाँ उस वक्त के जो, और मौजूदा भी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म साहब नरेंद्र मोदी, उन्होंने उस वक्त अपने उन लोगों को कोई भी गाली गलोच नहीं करी, कोई उनको साइंसदानों को कुछ बुरा नहीं कहा, बल्कि उनकी तारीफ़ ही की। और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर अभी ये इस तरह हुआ तो हमारा ये मिशन इंशाल्लाह नेक्स्ट सक्सेसफुल होगा। और वो देखने हो भी गया। एक पॉजिटिव सोच थी, ठीक है ना जी। आपको याद होगा 2019 में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, ठीक है, और उस वक्त हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब। उन्होंने ट्वीट किया था उस वक्त कि ये ठुस हो गई उनका, तो जनाब ये रॉकेट ही निकला बाद में, पहले ही ठुस हो गया, ये क्या चांद पर पहुंचेंगे, इनको अपने मसले मसाइल नज़र नहीं आते, ये और वो बहुत सी चीज़ें उन्होंने कही, जिसपे इवन के पाकिस्तानी मीडिया ने, पाकिस्तानी लोगों ने, पाकिस्तानी थिंक टैंक्स ने, इंडिया के लोगों ने, थिंक टैंक्स ने, और इवन के पूरी दुनिया के लोगों ने उनको इस बारे में कड़े हाथों लिया था और उनको शर्मसार भी किया। लेकिन पाकिस्तानी साथीदान है ना, उनको तो शर्म आती नहीं है, वो तो कह कर अपने भूल गए। फिर हुआ क्या इसके बाद ये चीज़ चली कि पाकिस्तानी, अब उन लोगों ने तो मेहनत की और वो दोबारा अपने आगे निकल गए। वो लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह कल उन्होंने लॉन्च किया, वो निकल गए। और इस वक्त इंडिया जो है दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है जिन्होंने चांद पर अपने कदम रख दिए हैं। पहला आपको पता है अमेरिका, रूस और फिर चाइना, और अब इन लोगों ने रख दिए हैं, ये रख देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैं इंशाल्लाह इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, तालीम किसी की मिरास नहीं है, ये हमें भी हमें हमारे दीन में भी हमें बताया गया कि तालीम किसी की मिरास नहीं है और किसी का इस चीज़ के ऊपर हक नहीं है। जो मेहनत करेगा वो लेगा। इन्होंने मेहनत की है, ये ले रहे हैं और ले जाएंगे, ठीक है। पाकिस्तानी सियासत क्या है, आपने देख लिया कि हमारा सबसे बड़ा अलमिया एक्चुअली पाकिस्तानी सियासत का ये रहा है कि हमारे जितने भी सियासतदान आए हैं वो खुद से नहीं आते, वो सिलेक्ट होकर आते हैं। वो अपने ऐसी चीज़ें पेश करते हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कि वो इस्टेब्लिशमेंट उनको सिलेक्ट करती है, फिर ही आते हैं वो, वरना खुद से नहीं आते वो। अभी देख लें, हमारे दुबई के अंदर ही इनके नवाज शरीफ साहब आए थे कुछ दिन पहले, फिर जरदारी साहब आए और बिलावल साहब आए, मरियम मोहतरमा आई। इन 4-5 लोगों ने खुद बैठकर मीटिंग की और बंदर बांट कर रहे हैं कि ये मैं बनूंगा वज़ीर आज़म, मैं बनूंगा, इधर का ये मेरे पास। यानी कि इनको पता है कि अगले इलेक्शन में फिर यही आ जाएंगे। इलेक्शन जो होंगे वो ढिगोसला होगा, वो हमारे लिए बकवासबाजी होगी, दिखावा होगा, और ये खुद ब खुद यही लोग आकर बैठ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बंदर बांट ऑलरेडी कर ली है। अब कल ही की जो मीटिंग हुई है फजलुर रहमान साहब की और उसके नवाज शरीफ साहब की,
उन्होंने आपस में नवाज शरीफ साहब ने उनको कायल करने की कोशिश की, जी हमने आपको यूँ नहीं बुलाते, मीटिंग अचानक हुई है, मैं तो यहाँ आया था निजी दौरे पर, तो जरदारी साहब को पता चला, वो खुद ब खुद उड़ते हुए आए और मीटिंग होगी हमारी। तो उन्होंने कहा, नवाज शरीफ साहब ने उनको एक वो भी दे दिया है, लॉलीपॉप दे दिया फजलुर रहमान साहब को कि जी हम आपको सदर बनाएंगे अगर हमारी गवर्नमेंट आ जाती है नून लीग की। तो देखिए यहाँ पर तो ये बंदरबाट हो रही है कि मैं क्या बनूंगा, आप क्या बनेंगे, ठीक है। आप ज़रा गौर करें, अब जितनी भी मीडिया टॉक्स हुई हैं, शो हुई हैं, प्रोग्राम हुए हैं, आप उठा के देख लें। आपको मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, एक भी मीडिया टॉक में, एक भी डिस्कशन के अंदर, चाहे वो बड़े से बड़ा जय्यद किस्म का हमारा वो तजदियाकार बैठा है, उसने कोई ऐसी रिपोर्ट पेश नहीं की कि उस मीटिंग के अंदर जो दुबई में हुई है इन 3-4 लोगों की, कि उन्होंने आवाम के बारे में कोई डिस्कशन की है। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में डिस्कशन की है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते। उनको पता नहीं ना। अब चांद तो बहुत दूर है, चांद पे जाने के लिए वो चांद गाड़ी जो इतनी स्पीड से चलेगी, उसको भी आज 14 तारीख को लॉन्च किया, 23 को अगले महीने के वो चांद पर पहुंच रही है। तो 1 महीना और 9-10 दिनों में वो पहुंचेगी। इतने 40 दिन का सफ़र है वो, इतनी फास्ट स्पीड के साथ भी। तो ये तो लोग, इनके बस की बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये लोग नहीं इस बारे में कुछ भी कर सकते। तो हमारा तालीम का निज़ाम हमने दिया था मुसलमानों ने, हम तालीम से बहुत दूर हो चुके हैं। दुनिया में इस वक्त इंडिया जो है आईटी की दुनिया में वो सबका बाप बन के बैठा हुआ है। क्यों? मेहनत कर रहे हैं ना, वो किसी के बाप की मिराज थोड़ी है तालीम, मैंने अभी शुरू में भी कहा है। तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई। अब ज़रा हालत तो ये देखें, वज़ीर आज़म साहब हमारे शहबाज शरीफ साहब वो खिताब कर रहे हैं, सामने फ़ौज को बिठाया हुआ है, और क्रेडिट भी उन्हीं को देने के जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ ये हमारे फौजियों ने, आसिम मुनीर साहब ने हमें ये दिया है, ये उनकी क्रेडिबिलिटी है। अरे भाई फिर आप क्या कर रहे हो? अगर सब कुछ ही वो कर रहे हैं तो फिर आप छोड़ दो सीट, वो खान साहब और खुद लड़ लेंगे, वो जो उन्होंने करना करते रहेंगे बैठ के। आपके बस में तो कुछ भी नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते इन चीज़ों के साथ। तो खुदारा हमारी पॉलिटिक्स वालों को चाहिए, हमारे सियासतदानों को चाहिए कि ऐसा ना करें पाकिस्तान के साथ। ये खिलवाड़ बन गया हमारा, पूरी दुनिया में जगहसाई हो रही है हमारी। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि इलेक्शन करीब है, कोई भी हो, चाहे इलेक्शन को ऑलरेडी डिसाइड कर लिया गया है नहीं किया, मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा काइंडली जब भी आप वोट डालने के लिए जाएँ, इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि कौन हमारे लिए फ़ायदे में कौन नहीं। मैं आज भी किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हक़ाइक़ सामने रख रहा हूँ। बाकी मुझे पता है पाकिस्तानी कौम बहुत ज़्यादा समझदार है, बाशऊर है, इनको शऊर आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया है कि किसको वोट देना और किसका नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।